सो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। प्रिज्म से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे कि प्रिज्म क्या है। तो एक प्रिज्म क्या है, व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म में हम लोग बोले कि प्रिज्म जो है दैट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। व्हाट इज प्रिज्म। तो प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विथ 3 rectangular faces and 2 triangular faces. A prism is a transparent medium. Prism क्या है? तो a prism is a transparent medium with 3 rectangular faces and 2 triangular faces. That means a prism is a transparent medium with 5 फेसेज विथ 5 फेसेज। अब इस फेसेज को कैसे कैसे क्या करेंगे, कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको फिर से हम लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हम बतलाए हैं कि कैसे प्रिज्म को ड्रॉ करेंगे। तो प्रिज्म को ड्रॉ करने के लिए बतलाए थे कि एक जो है वो ट्रायंगुलर फेस बना लेंगे, एक जो है वो ट्रायंगुलर फेस बना लेंगे, एक ये ट्रायंगुलर फेस हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल सेक्शन कहलाता है। इसको हम लोग अगर बोले तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल सेक्शन है। ठीक है, इस प्रिंसिपल सेक्शन से एक पॉइंट यहाँ दे दिए, एक पॉइंट यहाँ दे दिए, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ दे दिए, ये 3 पॉइंट दे दिए। लगभग लगभग पैरेलल ड्रॉ करो, कोशिश करो पैरेलल ड्रॉ करने का, तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखो 2 ट्रायंगल बन गया, ये दोनों ट्रायंगल आइडेंटिकल है। 2 ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आइडेंटिकल है। 2 ट्रायंगल्स आर आइडेंटिकल्स। ठीक है, while the 3 faces are inclined to each other। अब कैसे 3 faces are inclined to each other? अब 3 फेस ड्रॉ कर रहे हैं, गौर करके देखना। इसका ये वर्टिसेज और इसका ये वर्टिसेज को ज्वाइन किए तो एक फेस बना, और इसको ज्वाइन किए। देखो रेड वाला से जो लग रहा है, ये जो पोर्शन रेड वाला है, ये रेड वाला पोर्शन जो है एक फेस बन गया। इसको अगर हम कलर कर दें तो और स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि ट्रायंगुलर पैसेज कौन है। देखो एक ये ट्रायंगुलर पैसेज हो गया यहाँ तक। ठीक है, अगर इसको हम ज्वाइन कर दें दूसरे कलर से, मान लो इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं एक ये रेड ग्रीन से, तो देखो अब ये स्पष्ट लग रहा है कि एक ये पैसेज हो गया, एक ये पैसेज हो गया, दूसरा फेस ट्रायंगुलर का, और एक जो है ये रेड वाला और ग्रीन वाला के साथ ये जो ब्लैक का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। एक ये 3 फेस हो गया। ठीक है, रेड, ब्लैक और ग्रीन, ये तीनों मिला के एक फेस, ये ग्रीन वाला एक फेस और ये रेड वाला एक फेस, 3 फेस टोटल हो गया। ठीक है, ट्रायंगल अगर देखें तो एक ए है, एक बी है और एक ये सी है। ठीक है, ये ए बी सी ट्रायंगल और ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ, ये 2 ट्रायंगल हो गया। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो आइडेंटिकल है, दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, आइडेंटिकल है। और रेक्टेंगुलर पैसेज जो देख रहे हैं, ये जो रेक्टेंगुलर पैसेज है, ये जो 2 रेक्टेंगुलर पैसेज है, ये दोनों पर, ये दोनों रेक्टेंगुलर पैसेज एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। ये रेक्टेंगुलर पैसेज, एक ये रेक्टेंगुलर पैसेज और ये रेक्टेंगुलर पैसेज एक दूसरे पर इंक्लाइंड है। ठीक है, मतलब ट्रायंगुलर पैसेज जो पैरेलल पैसेज है, अपोजिट ट्रायंगुलर पैसेज, अपोजिट ट्रायंगुलर पैसेज, अपोजिट ट्रायंगुलर पैसेज मतलब क्या हो गया कि एक ये ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल डी ई एफ,
ये दोनों अपोजिट ट्रायंगुलर पैसेज है, इसको बोल सकते हैं अपोजिट ट्रायंगुलर फेसेज, ये आइडेंटिकल है, ठीक है। और ये ट्रायंगुलर फेसेज, रेक्टेंगुलर फेसेज जो है, रेक्टेंगुलर फेसेज जो है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर फेस जो है वो इंक्लाइंड है, वो इंक्लाइंड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो ए बी सी जो है, ये मेन ब्लैक वाला, ये जो मेन ब्लैक वाला को अभी ग्रीन वाला कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो जिस पर हाथ चला रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, ये जो है ये इसको हम लोग कहते हैं ए बी सी जो बना, ये जो बना ए बी सी, ये प्रिंसिपल सेक्शन है। ये ट्रायंगल का ये जो पोर्शन है ये है प्रिंसिपल सेक्शन, इसको कहते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, ये प्रिंसिपल सेक्शन हो गया, ठीक है। ये अगर देखें ए सी एफ ई, ए सी एफ ई, ठीक है, ये ट्रायंगुलर पैसेज हो गया। और बी डी सी एफ सी, इसको कहते हैं कौन, बी डी एफ सी, ये जो बन रहा है बी डी एफ सी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म, इसको कहते हैं बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बेस ऑफ प्रिज्म हो गया। ये हो गया प्रिंसिपल सेक्शन, ये हो गया प्रिंसिपल सेक्शन, और कौन, बी डी एफ सी जो यहाँ अलग से ड्रॉ किया है, ठीक है, ये जो है बेस ऑफ द प्रिज्म हो गया। और ये पोर्शन, ये ए बी डी ई, और कौन, ए सी एफ ई, ये जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज कहलाता है। किसको किसको ले रहे हैं, ए बी डी ई, ए बी, ठीक है, यहां से ई है, फिर यहां से ये है, और यहां से ये है, ये क्या हुआ, ए बी डी ई, ये पोर्शन रेड वाला पोर्शन, ठीक है। ये साइड का ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हो गया। उसी तरीके से कौन, ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक पोर्शन है ये भी हो गया रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज, ठीक है। और ये ए ई जो है वो रिफ्रैक्टिंग एज है, ये रिफ्रैक्टिंग एज होगा, ठीक है। अब देखो जहां पर दो ट्रायंगुलर फेसेज आके एक दूसरे से इंक्लाइंड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। ये जो है, ये जो देख रहे हो, ये जो पोर्शन देख रहे हो, ये प्रिंसिपल सेक्शन का, ये प्रिंसिपल सेक्शन का था, ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। फिर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग समझ जाए कि ट्रायंगुलर ये प्रिज्म में कितना पार्ट है, प्रिज्म में कितना पार्ट है, उस सारे पार्ट्स को अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाया, ये जो है एंगल ऑफ प्रिज्म। बेसिकली हम लोग जब भी रे डायग्राम करेंगे लाइट का, प्रिज्म का,
तो इसी एंगल ये प्रिंसिपल सेक्शन को लेके करेंगे, यानी ए बी सी को लेके करेंगे, जिसमें एंगल ऑफ प्रिज्म इंडिकेटेड होगा अपने कन्वीनियंट के लिए। टोटल पोर्शन को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है और प्रिज्म में कैसे ट्रायंगुलर फेस है, कैसे रेक्टेंगुलर फेस है, कैसे इंक्लाइंड है। ये जो रेक्टेंगुलर फेस इंक्लाइंड है, उसी इंक्लाइनेशन से हम लोग को क्या बना है, एंगल ऑफ प्रिज्म। मतलब इस प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हो गया, एक जो है ये बेस हो गया, बेस ऑफ द प्रिज्म, ये बेस हो गया बी डी एफ सी, ये मेरा बेस हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग एज हो गया, और ये रिफ्लेक्टिंग मैंने दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हो गया, एक रिफ्लेक्टिंग एज हो गया, ठीक है। लेकिन फेसेज अगर देखें तो टोटल जो है वो कितना फेसेज हो गया, 5 फेसेज हो गया। यहाँ तक नोट करो। नोट हो गया होगा। देखो, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज जो है, ये जो टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है ए बी डी ई और ए सी एफ ई, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज जो है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर बट इंक्लाइंड टू ईच अदर, एंड द इंक्लिनेशन दैट इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म को आप डिफाइन करने लायक हो गए कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म को क्या बोलेंगे कि टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है और एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज, टू रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज आर नॉट parallel to each other but they are inclined to each other and form an angle is called angle of prism. Angle of prism. Angle of prism क्या है, क्लियर हो गया कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल, पहले तो हम लोग प्रिज्म का डिफिनेशन दिए कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म को बोले कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है विथ 5 फेसेज इन विच थ्री ऑफ देम आर रेक्टेंगुलर फेसेज एंड 2 ऑफ देम आर ट्रायंगुलर फेसेज। 2 of them triangular faces are identical to each other, but the rectangular faces are not identical to each other, right? In this prism it has 2 reflecting surfaces. These 2 are reflecting surfaces, one that is base and one that is reflecting edge. So these two reflecting surfaces are not parallel to each other, but they are inclined to each other with an angle, and that angle is called the angle of prism. यहाँ देखो किनारे से अलग से रिप्रेजेंट किए हैं, ये जो है वो प्रिंसिपल सेक्शन से ही एंगल, इसीलिए इसको ए से भी रिप्रेजेंट किया है। एंगल ऑफ प्रिज्म को बेसिकली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। या आगे की वीडियो में जो हम लोग देखेंगे तो कहीं पर एंगल ए लिखा हुआ है, इट मीन्स कि वो एंगल ऑफ प्रिज्म है।
एंगल ऑफ प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज जो है, ठीक है, वो इंक्लाइंड होता है और वो इंक्लिनेशन से जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उस एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. So write down up to here. Then again we will see in the next video.